नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं संध्या प्रजापति एक बार फिर से एसवी क्लासेस रौना पार में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों होली के बाद से कोई क्लास हमने लिया नहीं। ऐसा रीजन था कि हमारे गले में प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा दांत में भी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण एक वीक होली के बाद से 1 वीक के करीब हो गया है, ज़्यादा भी हो गया है, क्लास नहीं हुआ है। लेकिन अब से क्लास हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या यूपी की किसी भी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे। उसमें पार्ट 1 बना था, पार्ट 2 उसी नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर हम चलेंगे आज उस क्वेश्चन को। तो आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? आज एक बार फिर से हम आपको लेकर आगे बढ़ेंगे, क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। अब कोई भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम न हो आपके दुआओं से, तो अब क्लास रेगुलर चलता रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, स्वास्थ्य है, शरीर है, आप लोगों की दुआ से हम हैं, उपस्थित हैं, तो कोई बात नहीं, फिर से चलेंगे, मस्त से पढ़ेंगे, कोई नहीं, फिर से टेंशन मुक्त रहिए। तो आ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन आपको चलेंगे आज हम लेकर, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ लेकर बढ़ेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम लेकर बढ़ेंगे। यहां से शुरू करेंगे जो यूपी एसआई से लेकर यूपी कांस्टेबल, यूपी जेलवार्डर, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी रेडियो ऑपरेटर, किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये आप सुनिए, जो यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है वो कहां जाएगा इससे बाहर? भाई इससे बाहर कहां से आएगा? तो अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इससे बाहर कतई जाने वाला नहीं है। पूछे ना, अरे भाई यूपीएसआई स्नातक का पेपर है, यूपी रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल पेपर है, यूपी जेलवार्डर है, किस एग्जाम से घुमाकर पूछेगा? एक कांस्टेबल के पेपर के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए कहां से पूछेगा भाई? तो बताइए आप तैयार है? बताइए तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। री एग्जाम जून में कन्फर्म है आपका होने का, निश्चित है होगा, इसलिए आप तैयार रहिए, सोइए मत। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करना है, तो ध्यान देखिए, संख्या पद्धति के सवाल में जब ऐसे आ जाए कि हमें कोई एक निश्चित तथ्य पता ना हो, न तो उसका अनुपात पता हो, न तो उसका संख्या पता हो, तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से लगाना अति उत्तम होता है, बहुत बेहतरीन होता है, जल्दी से लगता है। तो आप कैसे लगाएंगे? ऑप्शन से लगाएंगे। 500 है, 500 को 2 भागों में बांटना है, तो कह रहा है किसी एक भाग का 1/3, मतलब पहला भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है, दूसरे से 72 कम, हम ऑप्शन उठाएंगे। तो पहला ऑप्शन भी उठाएंगे तो पहला जो दिया होगा, पहला भाग दिया होगा, तो पहले भाग का 1/3 होना चाहिए। पहले तो ये ऑप्शन चेक करेंगे, 1/3 किसका किसका हो जाएगा? 3 से कौन कौन कट जाएगा? तो 3 से काटने का नियम है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 2 5 1 6 कट जाएगा, ये तिहाई हो सकता है। 4 1 5 5 7 5 12, यह भी कट जाएगा, यह नहीं कटेगा, यह योग होने वाला नहीं है, तो यह आपका आंसर गलत हो गया। यह काटेंगे तो यह भी कट जाएगा, यह कट सक जाएगा, तीनों कट जाएगा, लेकिन तीसरा आपका ऑप्शन क्या हो गया? समाप्त हो गया, तीसरा ऑप्शन आपका नहीं रहा। अब बचा 3 ऑप्शन। दूसरी चीज है, अगर मान बड़ा होगा, पहला मान बड़ा होगा तो उसका तिहाई ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करिए, पहले मान को छोटा लेके चलिए। देखिए 372 है, 417 है, तो सबसे छोटा आप देखेंगे 321 है, हम इसको लेके चलते हैं। तो 321 का हम तिहाई निकालेंगे, तिहाई निकालेंगे तो 3 1 कम 3, भाग नहीं जाएंगे, 3 7 21, 3 7 21 हो जाएगा, आएगा तो 107 आएगा। यानी पहले भाग का 1/3 कितना आ गया? 107 आ गया। 107 कह रहा है दूसरी से 72 कम है, तो 72 कम है तो दूसरी कितनी आएगी? हम 72 जोड़ देंगे। दूसरी कितनी आएगी? 72 जोड़ देंगे। 72 जोड़ेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 7 2 9, यह आ जाएगा 7 आपका, यानी 179 आएगा। दूसरी कितनी आएगी? 179। देखिए दूसरा दिया है कि नहीं? 179 दिया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिया है, 179 लग जाएगा। या और चेक करना है, बताइए टोटल था 500, अब 500 में से 321 घटाएंगे तो 179 ही तो बचेगा। क्या बचेगा? 179 ही तो बचेगा ना।
तो इसका मतलब है कि हमें 179 चाहिए था, 179 आ गया। 179 आया कि नहीं आया? हमारा ऑप्शन ही पहला ही मिल गया, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? 321। आपके मन में चल रहा होगा सर जी ये कुल तो आप लगौले होगा बता देने पा। अरे नहीं बाबू, इसको चेक करना चाहेंगे इसको तो बताइए, अगर काटेंगे 3 से, इसको चेक कर लेते हैं। इसे काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 3 के 9 और 3 9 27, 139। और 139 में आप 72 जोड़ेंगे, 139 में 72 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 7 3 10 1 11 के 1 है ना, और ये हो जाएगा आपका 1 1 2 211 हो जाएगा। आज है कितना? 83। बड़ा नहीं हो रहा है, आएगा उत्तर? नहीं आएगा। बताइए कौन सही होगा? तो बताइए मान बड़ा होता जा रहा है, सही कौन होगा? तो फिर 1 होगा। आएगा समझ में? इस तरह ऑप्शन से लगाएंगे, बहुत जबरदस्त सवाल होते हैं, इसलिए ऑप्शन से लगाना उचित होता है। अगला सवाल है, ये और जबरदस्त है। यह सवाल इतने आसान होते हैं लेकिन परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। संख्या पद्धति से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, किसी ना किसी रूप में आप लगाते नहीं है, तैयार होते नहीं है। तो 2 संख्याओं का योग है 150। कितना बाबू? 150। अगर एक का चौथाई अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल बा, है नहीं? बिल्कुल है। कहेंगे वैसे तो है सर जी, नकल तो मारना है, मार लीजिए ना। छोटी संख्या है तो छोटी अन्य से छठे से 5 अधिक है। अगर एक का चौथाई, तो ये छोटी संख्या दिया होगा ना, छोटी संख्या है तो अन्य के छठे से 5 अधिक है, तो अन्य का छठा दूसरा है, तो छोटी संख्या कटनी किससे चाहिए? तो 4 से कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए? 4 से कटनी चाहिए। 4 से कौन कौन कट रहा है? आप कहेंगे 42 कटेगा नहीं, 1/4 है ना, कहेंगे 36 कटेगा, 18 कटेगा नहीं। उत्तर कितना बचा? आप कहेंगे 2 उत्तर आने का चांस है, 36 और 72 आने का है। अगर हम 36 रखते हैं तो 36 का चौथाई निकालते हैं तो 4 9 36 आ जाएगा। तो एक संख्या का चौथाई आ गया 9, क्या आ गया? 9 हो गया। अब बड़ी संख्या आए निकालेंगे तो 150 में से अगर आप 36 घटाएंगे, 36 ने छोटी संख्या है, तो बचाएगा आपका कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 114 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? आप कहेंगे 114 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा ना। तो 14 26 38 होता है 50। अब बताइए इसका करा अन्य के छठे से, छठे से मतलब इसका एक छठा निकाल लीजिए। छठा निकालेंगे तो 6 1 6। अब बचेगा कितना? तो आप कहेंगे 5, 6 9 54 हो जाएगा। 6 9 54 होगा कि नहीं जा रहा? अन्य के छठे से 5 अधिक है, तो बताइए क्या अन्य से छठे से 5 अधिक है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है तो यह आपका जवाब नहीं होगा। अगला चेक करेंगे 72 तक। किसको चेक करेंगे भाई? 72 को। 72 को चेक करेंगे, एक चौथाई काटेंगे तो कहेंगे 18 चौक 72। तो देखिए यह उत्तर तो हुआ नहीं, आपका जवाब सिर्फ यही आ गया। कौन सा? यही तुरंत हो जाना चाहिए। बचा क्या आपका? सी उत्तर होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, 18 चौक 72 हो जाएगा। अब बताइए आप अगर 150 में से 72 घटा दिए तो आपका कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 78 बचेगा। कितना बचेगा? 78 बचेगा। तो 78 का एक छठा निकालेंगे तो 13 छक 78 हो जाएगा। 13 छक कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 13 5 65, 13 छक 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 13 छक 78 हो जाएगा। तो कह रहा अन्य के छठे से 5 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अन्य के छठे से 5 अधिक कितना हो जाएगा? चलिए छठा निकालना था जी, ये गलत हो जाएगा ना। छठा निकालना 1/6, तो 13 छक 78 13 आएगा। कितना आएगा? 13। बताइए इससे 5 अधिक है कि नहीं है? इससे 5 अधिक है कि नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। तो बताइए 5 अधिक है कि नहीं अधिक है? तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब कहेंगे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन से लगाते हैं। ऐसे सवाल को किससे लगाते हैं? ऑप्शन से बिल्कुल लगाते हैं। समझ में आ गया? चेक कर लेते हैं, प्रतिबंध का फॉलो कर लेते हैं। अगर यदि एक संख्या का 2/3 216 तो उस संख्या का 1/18 क्या होगा?
उस संख्या का 1/18 क्या होगा? तो ये बिल्कुल सही जवाब है, बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिए बैक हो गया क्या? बिल्कुल सही जवाब है, बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिएगा, करा 2/3 है। हमारे देखिए हमारे विधि से अब तक जो आप पढ़ते रहेंगे, हम दूसरी विधि से बताएंगे, दो विधियां बताएंगे। पहले जो आप पढ़ते हैं उसको बताते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या यक्स हो, मानते हैं कोई संख्या यक्स हो, यक्स का 2/3 का मतलब 2/3, यक्स का 2/3 का मतलब 2/3, 216 है, तब बराबर क्या रखेंगे? 216। यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, भाग नहीं जाएंगे, 2 8 16, 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, 324 क्या आ जाएगा? आपका संख्या आ जाएगी। आप इसी प्रकार पढ़ते रहे होंगे ना, एकदम बिल्कुल से ना, ऊपर रट्टा रटाए वाला ना। तो 324, अब फिर क्या इसका निकालेंगे? तो आप कहेंगे 324 का हम निकाल लेंगे 1/18, संख्या का 1/18 काट देंगे, 18 कम 18, 18 कम 18 बच जाएगा 14। कितना बच जाएगा भाई? 14 बच जाएगा। और 14 में है 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 144। 144 कितने बार जाएगी? तो आप भाग देंगे 18 सत्ते 18 सत्ते 18 छक्का 100, 18 बाटे 18 नमा 144 हो जाएगा? नहीं, 18 बाटे 144, 18 बाटे कितना जाएगा? 44। तो आप कहेंगे 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। इस प्रकार से लगाएंगे। दूसरे तरीके से हम लगाते हैं, दूसरे तरीके से लगा देते हैं भाई। आप आएगा दूसरे तरीके से, हमारा तरीका क्या है कि 2/3 का मतलब 2/3। ध्यान से देखिएगा, इतना जबरदस्त ट्रिक होगा ना, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, यही नहीं किसी भी अभ्यास का यह काम आएगा। इतना जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है, नहीं सीखे होंगे ना, सीख लीजिए। 2/3 अगर 2/3 दे दे, भिन्न में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, जिसके साथ का की के लिखा है ना, वह नीचे वाला अर्थात हर होता है। अर्थात क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। और जिसके बारे में बताए कि इसका इतना भाग, इतना गुना, इतना, वह सब ऊपर होता है, मतलब नॉमिनेटर होता है, अंश होता है। क्या होता है? अंश होता है। तो टोटल जो है, यानी टोटल जो संख्या है वह 3 है, और जो उसका भाग है वह 2। अब आपको क्लियर हो गया होगा। जिसके साथ का की के या से जो बातें लिखा होगा, का की के या से, ये बातें अगर लिखी है ना, तो वह नीचे वाला होता है। तो नीचे टोटल कितना? तो आप कहेंगे 3 है। 3 है तो संख्या कितनी है? 3 है, उसमें कितना भाग कर रहा है? तो आप कहेंगे 2 भाग कर रहा है कितना? 216। तो जो दिया है वास्तव में और दिया है अनुपात में, ये अनुपात होता है, ये अनुपात होता है। 2/3 मतलब 2 संबंध है 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, 2 संबंध है 3, तो ऐसे हो जाएगा। तो जो दिया है उसकी तुलना उससे, तो अनुपात में दिया भाग है 2, 2 की तुलना 2 से, जो पूछे उससे गुणा, हमें अभी पहले निकालना होगा टोटल संख्या, तो टोटल संख्या निकालना होगा तो 3 से गुणा। किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। कर लिए करिए कि नहीं कि ये पहली बार है, सीखा ना, सीख पा पछतैबा, एकदम से पछतैबा। अरे ऐसन सीख लाले होती तो परीक्षा में ऐसा ही टाइम ना लगाओ। इसका 1/18 संख्या का, ये टोटल गुणा करेंगे तो संख्या उसका 1/18, तो 3 छक्का 18 और 6 दूनी 12, डायरेक्ट भाग दे दा, नहीं तो 6 त्रिक 18, अब बचेगा 3 छठवा के 36 और 2 8 36, तो आ जाएगा 18 आ जाएगा। आया नहीं? आया गया 18, आया कि नहीं? बताइए 18 आ गया। कहेंगे सर जी बहुत ही कठिन है। अरे कठिन क्या है? देखिए दिमाग लगाइए, तुरंत बताते हैं। 2/3 का मतलब 2 भाग दिया है 216, टोटल भाग नीचे वाला 3, पूछा है टोटल का 1/18, तो 1/18।
अब काट देंगे तो 3 छक्का 18, 6 से कटनी तो 6 तिरिक 18, छछवा के 36, 2 से भाग दे दिए तो 18 दूना 36, तो कितना आ गया 18 आ गया ना, कितना जल्दी से लग गया ना, लगा कि नहीं, लगा कि नहीं, इतना जल्दी जल्दी। देखा आगे देखिएगा, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है तो छोटी संख्या के वर्गों का मान क्या है। बहुत आसान होता है। जैसे कह दे हम कि एक संख्या 3 और एक संख्या 5, इसमें अंतर 2 का, कितने का है 2 का, इसके संख्या के वर्गों का योग 25 और 3 त्रिके 9, 25 और 9 हो जाएगा आपका 34। कितना हो जाएगा, इनके वर्गों का योग 34 है और संख्या के बीच अंतर 2 का, कितने का है 2 का, तो कहेगा संख्या बताइए। क्या बताइए, संख्या बताइए। तो हमें यह पता ना हो लेकिन यह योग पता हो और इनका अंतर पता हो 2, कितना पता हो 2, पूछे संख्या क्या हो, तो हम क्या करेंगे, इनका वर्ग पता है ना, वर्गों का योग पता है ना, हम अपने मर्जी से संख्या चुनेंगे। सोचेंगे कि 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, 3 त्रिक 9 और 25 और जोड़े और 25 9 तो 34 हो जाएगा और इसमें 2 का अंतर ही है, 2 का अंतर है। अगर इसमें पूछता छोटे का वर्ग 3 त्रिक 9 आता, बड़े का वर्ग 25 आता। ये समझ में आया। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है संख्या पद्धति में ना, हर एक कॉन्सेप्ट को सीख लेना अति उत्तम है। कभी घुमा के ऐंठ के रस्सी सीधे बांध के ना, बांध के पर सीधे करे पड़ा तो सीधे करना है। तो वर्गों का योग 13 है, तो योग वर्गों का ना, वर्गों का नहीं, वर्गमूल का, वर्गों के योग का वर्गमूल है। तो अगर इसका वर्ग करें तो क्या आएगा, आप कहेंगे 13 का वर्ग होगा 169। इसमें 2 संख्या के वर्गों का योग है ना, तो अपने मर्जी से सोच लीजिए कि किसी 2 संख्याओं के वर्गों का योग 169 हो जाए तथा उनके उनका अंतर 7 का हो, तो अंतर करिएगा। आप अगर कहेंगे 5 का वर्ग और कहेंगे 12 का वर्ग, तो ये 5 और 12 का अंतर 7 का आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो बताइए 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144। 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144, जोड़ने पर 169 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा सर जी, तो बहुत जबरदस्त है सर जी, लग गया लेकर, लग गया ना, तो बिल्कुल लग गया। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना 25, आपका जवाब कितना, तो कहेंगे 25। आया कि नहीं आया। इतना जबरदस्त सवाल आता है आपके एग्जाम में ना कि आप देख के डर जाते हैं। डरिए मत, डरवा दीजिए ना। अगला सवाल देखिए भाई, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते। वयस्क मतलब मनई, आदमी, जानते हैं ना, जो न मोछ दाढ़ी बढ़िया से आ जा, बलवान हो जा, 25-30 साल का हो जा, उसके वयस्क करते। और वो 18 वर्ष के नीचे जो होना, हमने मतलब लड़का मतलब आप लोग पढ़ने वाले जो होते हैं 18-20 के बच्चे होते हैं, करा बच्चे, तो वयस्क चढ़ सकते हैं। तो बताइए जब या लिखे ना, या का मतलब बराबर, अरे हम जाए या मेरे दो लड़का जा, बच्चे जा, दोनों बराबर होंगे ना। कहते हमारा भार और हमारे दोनों बच्चों का भार बराबर है, तो हमारे 2 बच्चे जाए या हम जाए, दोनों क्या होंगे बराबर। तो वही कर रहा है। तो 12 वयस्क
या दिया है तो बराबर 20 बच्चे, तो 12 वयस्क कितने बच्चों के बराबर? आप कहेंगे 20 बच्चों के बराबर। अगर काट दिया जाए तो आप कहेंगे 4 तिहाई 12 यानी 3 वयस्क, अब बराबर 4 5 20, 5 बच्चे, यानी 3 वयस्क किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 5 बच्चों के बराबर है। 3 वयस्क किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 5 बच्चे के बराबर है। बिल्कुल बराबर है कि नहीं? बराबर। तो कह रहा है कि 15 बच्चे साथ जाते हैं। अगर 15 बच्चे गए तो जाना कितना था? अगर बच्चे ही बच्चे जाते तो जाना कितना था? तो आप कहेंगे 20 थे, कितना नहीं गए? तो कहेंगे 5 नहीं गए। जाना था 20, गए नहीं 5, तो काहे नहीं गए भाई 5? तो 5 की जगह कितने वयस्क जाएंगे? तो देख 5 बच्चे बराबर कितने वयस्क हैं? तो आप कहेंगे 3 वयस्क हैं। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 3 वयस्क आएगा। कितना वयस्क है भाई? 3। भाई 15 चले गए तो बताइए 20 बच्चे में से 15 चले गए, कितना बच्चे बचे? 5 बच्चे। अब 5 बच्चे बराबर है कितना? 3 वयस्क। तो 15 थे बच्चे जाएंगे तो 3 थे मनइयो जाएंगे। जाते हैं ना जी, गार्जियन वर्जियन जाते हैं ना, टूर पे जाते हैं तो उसमें आदमी हो जाते हैं, तब लड़कों के कम करके आदमी भेज दिया जाता है तो जाएंगे। अगला है, यह भी बहुत जबरदस्त सवाल है, परीक्षा में आता है, जितना जबरदस्त आता है देखिए। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक, एक भी सही करेगा उत्तर प्रश्न तो 5 अंक मिलेगा, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? बताइए बाबू, कितना सही देंगे आप? बताइए। देखिए आप कितना प्रश्न लाते हैं, एक प्रश्न का 5 अंक देंगे आप, और गलत किए 2 अंक काट लेंगे, गलत किए तो 2 अंक काट लेंगे, लगाइए तो इसको लगाइए, आपको 5 देंगे हम, गलत किए 2 अंक काट लेंगे ना। बताइए अगर गलत किया तो अगर 120 है, 120 है, इसको कैसे लगाएंगे? अगर 120 है, मान लीजिए 120 गलत कह देता, क्या कह देता? गलत कह देता, तो 2 अंक और एक्स्ट्रा करता कि नहीं करता? कहेंगे बिल्कुल सही, कटता, एकदम से कटता ना, तो 2 अंक को कटवा करता, और अगर सही करता तो 5 अंक मिलता। क्या मिलता? 5 अंक मिलता। सही करता तो 5 अंक मिलता, गलत करता 2 अंक कट जाता। तो मान लीजिए न कटे, आप ऐसा कर दीजिए, 1 अंक पे ऐसा रख दीजिए कि कट के भी 5 नंबर मिल जाए, तब कहेंगे सही 2 अंक बढ़ा दीजिए ना, कि 5 की जगह एक प्रश्न पे 7 अंक मिल जाए। कितना मिल जाए भाई? 7 अंक मिल जाए। अरे 5 सही या 2 गलत वाला, 7 अंक मिल जाए। तो एक प्रश्न पर अगर गलत न हो, हमारा नंबर कम न हो, तो कितना कर देंगे? 5 2 7, 2 जो कट रहा है और 5 जो मिल रहा है, ताकि 2 नंबर कटे तब भी हमें 5 नंबर मिल जाए। तो 5 2 7 कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न में क्या करिएगा? 5 2 7 कर लीजिएगा। अर्थात अब एक प्रश्न पे 7 अंक मिलेंगे। कितना मिलेंगे? 7 अंक मिलेंगे, यार समझिएगा। तो अब हो गया 7 अंक मिलेंगे। एक प्रश्न पर कितना मिलेंगे भैया? 7 मिलेंगे। 120 है तो बताइए 2 अंक गलत किया था, तो गलत कितना किया? 20 दूना 40, 240 अंक यह पाते, और पहले कितना पाए हैं? तो 285। जब ऐसा प्रश्न आए तो यह काम करिएगा, पूछे कितना सही किए तो यह काम करिएगा, जितना प्रश्न होगा, जितना अंक कट रहा था उससे गुणा करिएगा, जितना अंक पाया है उसको जोड़िएगा, टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 2 4 और 525, 525 होगा भाई। 2 2 4 40 डालेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 525 हम बोल रहे हैं कि 5 अंक वो पहले पाता था और 2 अंक एक्स्ट्रा कर दीजिए। 5 अंक वो पहले पाता था, 2 अंक हमने एक्स्ट्रा, क्यों? क्योंकि जो कट रहा था ना वो हम उसी में जोड़ देते ताकि उसका अंक कटे न। तो हम इसमें 7 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे भाई? 7। हम दिखाए थे 5 2 7 अंक पाया था,
कितना आंक पाया था 7, 7 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 7 साते 49, 7 साते 49 बच गया 3 हो जाएगा 35, तो 7 5 35। वह कितना सही उत्तर दिया? तो 75 प्रश्न वह सही दिया। 75 प्रश्न के सही जवाब दिया, तब जाकर उसे 285 मिला। अर्थात अगर कुल मिलाकर उसे जवाब देना था 120 तो 75 निकाल देंगे तो 55 वो गलत भी किया। 25 और 20 मिलाकर 55 गलत भी किया है वह, समझ में आया? तो 55 गलत किया तो 55 दूना 110 नंबर वही से कट गया था, इसलिए 75 वो क्या किया? सही किया। बिल्कुल आपको आया होगा, उम्मीद करते हैं इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट नहीं मिला होगा आपको, मिला होगा? फिर से सीखना चाहे तो एक बार फिर से हम बोले हैं ऐसे प्रश्न पूछे, इतने गलत पर इतना गलत करता है, ये एक प्रश्न पर इतना गलत करता है, तो जितना वो प्राप्त कर रहा है वह अब प्लस जितना गलत हो रहा है वह जोड़ लीजिएगा, तो 5 और 2 7, यानी एक प्रश्न पर कितना पाएगा? 7। और जितना गलत हो रहा है ना तो टोटल जितना प्रश्न किया उसमें गुणा, तो 12 दूना 24 240 प्लस जितना अंक पाया है वह 285, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 525। किससे भाग देंगे? 7 से। किससे भाग देंगे भाई? 7 से। तो आपका आ जाएगा 75, यानी कितना सही जवाब दिया? तो आप कहेंगे 75 सही जवाब दिया। जबरदस्त ट्रिक होगा, जबरदस्त। यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा, बेसिक से तो लगा ही लेंगे, थोड़ा सा चल रहे हैं तो अपने तरीके से हम चल रहे हैं। अगला है और जबरदस्त है, सस्ता सवाल है, एकदम से महंगा बना देता है। छोटी सी चीज को ना देखा करे, छोटी सी चीज को ना देखा करे, बहुत चोट लगा देगी, बहुत चोट लगा देगी, तो ना देखा मत करे, इसे जरूर ध्यान से दिया करें। किसी संख्या का उसके 3/5 भाग की अंतर 50 है। कितना है? हम अभी बताए हैं कि जब नीचे वाला दिया तो वह किसके साथ था? तो आप कहेंगे उसके, मतलब उसके मतलब संख्या के। तो संख्या कितनी है? 5, और उसका कितना भाग दिया है? 3 का अंतर कितना दिया है? 5। कितना दिया भाई? 5 दिया है। तब बताइए, संख्या दिया 5 और उसका दिया 3 भाग, तो अंतर कितने का? तो आप कहेंगे 2 का। यहाँ अंतर कितने का? तो आप कहेंगे 50 का। तो 2 का तुलना 50 से, जो पूछे उससे गुणा। पूछा क्या है? तो वह संख्या, संख्या कितनी है? 5, 5 से गुणा, आई काट दिए 25, 25 5 100, 25 25 5 125। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट, देखे कि नहीं देखे? इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि इतना चुटकियों में लगेगा, चुटकी में लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त सवाल है आपके सामने है। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि होती है। क्या जबरदस्त सवाल है, इतना जबरदस्त सवाल है, यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, आपका देख पा रहे होंगे कितना जबरदस्त है। मान लीजिए हम कह दें एक संख्या बताइए जिसमें 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर उसमें 10 की वृद्धि हो जाए। कितनी वृद्धि जाए? 10 से वृद्धि जाए। एक संख्या बताइए जिसमें 5 से गुणा करने पर 10 से वृद्धि हो जाए। कितने वृद्धि जाए? 10 से वृद्धि हो जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हम निकाल 10 की वृद्धि करना है, 10 की वृद्धि करना है, 5 से गुणा करना है, 10 की वृद्धि हो जाए, यही दिक्कत। आप कैसे काम करेंगे? तो ध्यान रखिए, अगर 10 की वृद्धि करना है, थोड़ी सी 10 न करके दूसरा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 3 संख्या है, क्या है? 3 संख्या है, और 3 में अगर आप गुणा कर रहे हैं 4 से, किस गुणा कर रहे हैं? 4 से, तो हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा। तो बताइए संख्या में कितने की वृद्धि हो जाएगी? आप कहेंगे पहले 3 था, अब 9 हो गया, 9 3 12 हो गई। संख्या में कितने की वृद्धि हो जाए? 3 की। तो कोई संख्या बताइए जिसमें उसमें 4 से गुणा करने पर उसकी क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए इतनी। तो बताइए क्या करेंगे? ये 3 है, हम क्या करेंगे? 4 में से 1 कम कर लेंगे, 3 आएगा। 3 में अगर 12 से भाग देंगे 3 3 के
9 3 3 थे 9, तो संख्या कितनी थी आपकी 9 और 3 सॉरी 3 थी, 3 में 9 की वृद्धि हो गई कितने 12 हुआ कि नहीं। कोई संख्या है मान लीजिए 3, उसमें हमने 4 गुणा कितना हो गया 12, पहले संख्या 3 थी, वृद्धि कितनी की 9। तो प्रश्न बता दे किसी संख्या में 4 से गुणा करने पर 9 की वृद्धि हो जाती है, कितनी की वृद्धि हो जाती है 9। तो संख्या की ना हम संख्या क्या करेंगे, एक कम करके भाग देते हैं, आएगा बेसिक से लगा देते हैं, आपका बता देते हैं। पहले संख्या मान लेते हैं x में गुणा करते हैं 124 से, आ जाएगा संख्या में 2583 की वृद्धि। इसी की है भाई, इसी की है ना, वही सिखाया तभी प्लस जाएगा तो माइनस। बताइए 124 में से एक x घटेगा, बचेगा क्या 2583। बताइए एक कम की कितना है 123 बराबर क्या बचेगा 2583, मतलब 123 x हो गया, 123 x हो गया। तो बचाया अब 123 से भाग दे देंगे, 123 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 23 गुना 46 मतलब 2 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा 23 गुना 46 हो जाएगा। अगर 46 कर रहे हैं तो बचेगा कितना 4 और 8 4 12, मतलब 123 हो जाएगा, 123 हो जाएगा, 123 से कम 123। तो कितनी संख्या थी आपकी, तो आप कहेंगे 21 होगी, 21 होगी नहीं होगी, आएगा। तो क्या इतना करेंगे, नहीं, इतना परीक्षा में हम नहीं करेंगे, ई सब नहीं लगाएंगे किसी जो बता रहे हैं तुरंत। जितने से गुणा करना, संख्या में अगर वृद्धि होती है तो उसमें से एक कम करके जो इतनी वृद्धि हुई है उसमें हम भाग दे देंगे, हमें मिल जाएगी संख्या, हमें मिल गई संख्या, कितनी मिल गई 21। आगे बिल्कुल इतना जबरदस्त है ना, इतनी चुटकियों में लगेगा ना कि आप दंग रह जाएंगे, कि एक बार लगा कर देखिए जरा, अपनी कॉपी पेन निकालिए, माइंड से यूज करिए, लगा कर देखिए, फिर अपने पूरे के पूरे आप किसी भी किताब को उठाकर किसी भी प्रश्न के पेपर को लगा डालिए, कोई भी पेपर होगा। किसी संख्या के 5/6 का मान 645 है, 645 है, उसी संख्या का 9/20 क्या था। अभी 1/18 वाला ज्ञान किए थे, नहीं किए थे जी, हम क्या बोले हैं, फ्रैक्शन दे दे तो नीचे वाला जिसके बाद जो दिया है ताकि के वो वाला मान, और ऊपर वाला जिसके बारे में कहेंगे वो वाला मान। तो नीचे वाला मान कितना है 6, किसके साथ संख्या के साथ, तो संख्या आपका कितना है 6, भाग कितना है तो आप कहेंगे 5, संख्या आपका 6 भाग है 5, भाग का मान है 645, तो भाग की तुलना भाग से, संख्या पूछता तो 6 से, लेकिन संख्या का पूछा 9/20, का 9/का का मतलब गुणा 9/20 आएगा। भाग दे दी जल्दी से, दशमलव में आएगा क्यों कटने वाला नहीं, 5 से काटना हो तो काट दीजिए, है दूध 6 कर दीजिए, है दूध में 20 कर लीजिए। अब 5 से काटेंगे तो 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, 1 बच गया, भाग नहीं जाएगी, 5 दूना 10, 5 9 45 हो जाएगा। अब क्या करना, गुणा करके एक अंक पे दशमलव, गुणा करके एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। चलिए 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 एक कम 3, 13 3 3 90 आ जाएगा भाई, 30 3 90 हो जाएगा, आया कि नहीं आएगा, 30 3 90 आ जाएगा, मतलब 3 और कम हो जाएगा, 3 एक कम 300 और 30 3 90 मतलब 3 और कम हो जाएगा, 90 में 3 घटाएगा 87 आ जाएगा। तो 387 में 9 से गुणा करना है, तो 9 7 63, 9 7 63 और 9 8 72, 9 8 72 में 6 जोड़ेंगे तो 78, 7 बचा, 9 एक कम 9 3 27, 9 3 27 और 27 में 8 जोड़ 7 जोड़ेंगे, 27 में कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, और 27 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। नीचे एक जीरो है, एक अंक पे दशमलव, नीचे एक जीरो है एक अंक पे दशमलव, आपका जवाब कितना आएगा डी आएगा, आया कि नहीं आया। अरे कहाँ बैठे, कॉपी पेन उठाइए तुरंत लगाइए, हम पीछे कॉन्सेप्ट बताए हैं, यहाँ भी कॉन्सेप्ट बता दिए।
फ्रैक्शन दिया तो नीचे वाला नीचे की बात करेगा, जिसके साथ का की रहेगा। अगला सवाल जो है, पीछे हम बताए थे, क्या एक कम करके भाग ही तो देना है। एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो संख्या में 2592 की वृद्धि होती है। तो संख्या पूछा है, बताइए पिछला जैसे सवाल है कि नहीं है। आप लगाएंगे बिल्कुल, इसको हम ना बताइए ना, एकदम ना। ये भी पिछला सवाल है, 2 अंकों का योगफल, चलिए इसको बता ही देते हैं। 2 अंकों का योगफल 12 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। तो इन अंकों में से बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। 2 तरीके से, एक ऑप्शन से एक दूसरे से। ऑप्शन अगर मान लेते ए और बी, ये 2 संख्या है, इसका योगफल दिया है 12, करा इसका व्युत्क्रम, तो 1/a धन 1/b व्युत्क्रम आ जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, a धन b, अब बट्टे नीचे इसका एलसीएम आएगा ab आएगा। इसके बराबर आपका दे रहे 4/9, ab का मान है 12, a प्लस b का मान, सॉरी a प्लस b का मान है 12, ab का मान पता नहीं है, 4/9, तो 4 3 12, 9 3 27। तो ये ab बराबर क्या आ गया, तो आप कहेंगे 9 × 3, 9 × 3 करिए या 3 × 9 करिए, यही तो आएगा। क्या इसके अतिरिक्त तोड़ पाएंगे, नहीं। 9 3 27, तो बताइए करा बड़ा अंक कौन सा है, तो 9, आपका उत्तर कौन आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। बड़ा अंक हमारा 9 होगा, बड़ा अंक क्या होगा, 9 होगा। लेकिन परीक्षा में इतना भी नहीं करते हैं, इतना बवाल काहे नहीं पाएंगे। आपके पास समय है का, वहां जाके दाल भात खाना का इतना समय है, तब पाएंगे। यह 12 दिया है, ये 4/9 दिया है, तो आप तय कर लीजिए। ऊपर आएगा 4 3 12, 4 3 12, ये तो निश्चित है 3, कितना आएगा 3, और यह है 9, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गुणा तो करना होगा। 9 3 27, भाई ऊपर अगर 4 से काटे हैं तो नीचे में 4 से कटा होगा, ऊपर काटेंगे तो नीचे भी कटा होगा ना, तो नीचे वही तो कटा है अगर उसमें काटे हैं 3 से, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो नीचे भी आएगा 9 3 27, 9 3 27, तो इसमें 4 से भाग दिया था, तो इसमें 3 से भाग दिया गया होगा ना, तभी तो ऐसा हुआ है। तो 9 3 27 मतलब 9 और 3, तो आपका उत्तर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9, बिल्कुल सही जवाब। अगले एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। जबरदस्त सवाल है, इतने जबरदस्त सवाल है, मस्त सवाल है। आपके एग्जाम में पीछे उठाइए, किसी भी एग्जाम का उठाइए, 99 से उठा दिए, अब तक जितने भी पुलिस का एग्जाम हुआ है, किसी भी पुलिस का, यूपी में किसी भी पुलिस का उठाइए, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। संख्या 40 को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया गया है कि पहली संख्या के वर्ग, पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना, दूसरी संख्या से 5 अधिक, दूसरी संख्या से कितना अधिक है 5। इन 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब बोले जब कोई तथ्य न पता हो, न अनुपात पता हो, न वास्तविक मान पता हो, कैसे लगाएंगे बताइए। तो हम बोले हैं किससे, ऑप्शन से। कैसे लगाएंगे, ऑप्शन से, तो ऑप्शन से लगा लीजिए। चलिए अगर ऑप्शन हम पहला लेते हैं, क्या लेते हैं, पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, तो कैसे लगाते हैं। पहले तो 40 है, कितना है 2 भागों में बांटना है, सर पहली संख्या के वर्ग का 2 गुना, ये तय है 40 कटना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो 40 सबसे कटेगा, 2 ही तो दिया है, 40 कटेगा ही कटेगा। तो अगर पहला लिखेंगे, पहला 7/2, इसका वर्ग करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, दूसरी से 5 कम है, दूसरी कितना मान रहे हैं आप, तो 73/2, इससे 5 कम होना चाहिए, इससे 5 कम 5 अधिक है, दूसरे से 5 अधिक है, कम नहीं, ये 5 अधिक होना चाहिए। देखिए काट के देखिए, बताइए 7 7 49 आएगा, हाई 2 × 2 आएगा, तो हाई 2 से 2 कट जाएगा, दोस्तों क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 73/2, क्या बचेगा आपका 73/2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, नहीं बचेगा, तो 73 आपका क्या बचेगा 2 बच जाएगा, 73/2 बचेगा। तो हाई देखिए एलसीएम है 2, एलसीएम कितना होगा 2, 49 और 73 में अंतर अगर 10 का आएगा, दिमाग लगाइए, अगर अंतर 10 का आएगा तभी तो 5 का अंतर आएगा,
तो क्या अंतर 10 का आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं आ रहा है। जब अंतर 10 का नहीं आएगा 2 से भाग देने पर तभी तो 5, अधिक या कम, अंतर मतलब 5, अधिक या कम, तो जो अधिक या कम तो वो अंतर दिया होता है। तो अंतर कितने का आना चाहिए? 5 का। तो 5 आने के लिए आपको आना कितना चाहिए? 10/2 आना चाहिए। आ रहा है? नहीं, तो आपका यह उत्तर नहीं होगा। अब यह उत्तर नहीं होगा, अगला चेक करेंगे। अगला आप लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट चेक करेंगे। 5 25, 2 बचेगा नीचे, हमने काट के दिखाया, 2 गुणे 2 आएगा, 2 से कट जाएगा 2 गुना, तो 25/2 और 75/2। क्या 75 और 25 का अंतर 10 आएगा? तभी तो उसका आधा 5 नहीं आएगा, यह भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा नन्नवा 81 करेंगे, 81/2 आएगा क्योंकि 2 कट ही जाएगा, और है 71/2 आएगा। तो देखिए इसका अंतर तो आ रहा है 10 ना, इसका अंतर 10 आ रहा है, 10/2 तो कितना आएगा? 5। बताइए इससे 5 अधिक है कि नहीं है? इससे 5 अधिक है कि नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो ये उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कितना जबरदस्त, कितना समय जाता है। उसका लगाएंगे ना तो कहानी नानी याद आ जाएगी। ये देखिए कितना जबरदस्त सवाल है। आपको फिर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? 2 पूर्णांकों का योग पूछा है और कह रहा है जिनका गुणनफल 64 है। क्या है? 64। तो इसको भी आप बताइए। अब बताइए अगर आप 2 गुणनफल करेंगे तो 12 का तो वर्ग होता नहीं 64, खत्म आएगा क्या? नहीं, सॉरी योग है ना, योग है, तो योग का मतलब दोनों का योग दिया और कारा गुणनफल 64 है। तो ये 12 है, इसका योग है, इसका कई टुकड़ा कर सकते हैं, 5 गुणे 7 किसी में नहीं आएगा, 6 गुणे 6 किसी का भी गुणा 12 नहीं आएगा। आएगा 8 गुणे 4, 8 चौक को 32 आएगा क्या? 10 गुना 20 नहीं आएगा कुछ भी। 8 गुणे 4 करिए, 10 गुणे 2 करिए, जोड़ने पे तो 12 आ ही जाएगा, लेकिन गुणा करने पे 64 आने वाला नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, या तो क्या हो गया? गलत हो गया। आएगा 8 तो छोटा है, अइवर नहीं करेगा। 20 करेंगे तो भाई 20 में मैक्सिमम करेंगे 10 गुणे 10, 10 में 100 हो जाएगा। हमको चाहिए कितना? 64। अगर आप करेंगे 15 गुणे 5 तो 15 5 75 हो जाएगा। आप करेंगे 12 गुणे 8 तो 12 8 96 हो जाएगा। बड़ा करेंगे बड़ा होगा, ये भी उत्तर आपका नहीं होगा। बचेगा क्या आपका? तो बचेगा क्या? 16 बचेगा। क्यों? देखिए 18 64, इसको छोड़ सकते थे ना भाई, 18 64, तो 8 धन 8 का योग कितना? 16। न्यूनतम कितना हो गया? 16। क्या इससे छोटा होगा? न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग होगा, क्या इससे छोटा होगा? नहीं, इससे छोटा न्यूनतम नहीं हो सकता है। और ऑप्शन से चेक कर रहे थे तो न्यूनतम मतलब न्यूनतम नहीं था, 20 बड़ा था, 12 आया नहीं, तो बचा क्या था आपका? 16 बचा था। समझ में आ गया? तो इसका योग कितना उत्तर आएगा भाई? तो आप कहेंगे 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। अगला है, कह रहा है निम्न में से एक अपरिमेय संख्या छाटिए। अपरिमेय क्या छाटना है? मतलब क्या है? जो P अपान Q के रूप में न, जो P अपान Q के रूप में न हो, अर्थात नॉट इक्वल टू 0 होता है, जो इस रूप में ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं। इस रूप में कौन नहीं होगा? जो कड़ी के अंदर था, जिसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त न हो, कड़ी के अंदर हो, तो उसे कहते हैं। चेक करते हैं। यह है 12। जब ऐसे लिखा हो ना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखा दोनों तरफ कड़ी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 3 चौक को 12, कड़ी के अंदर 4 और कड़ी का वर्गमूल निकल जाएगा 2। और जैसे ही पूर्णांक आ गया ना तो वह परिमेय भी हो जाएगा। अगर पूर्णांक आया तो वह परिमेय भी हो जाएगा। इसलिए आपका मान कितना आ गया भाई? तो आप कहेंगे 2/1। ये तो परिमेय है, ये तो क्या है? परिमेय। हमें करना क्या? अपरिमेय। तो यह तो उत्तर होगा नहीं। इसका देखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, ये भी तो परिमेय है। इसका देखेंगे तो फिर वही 4 5 20, 4 5 20, यह नहीं आने वाला है, यह आने वाला नहीं। इसको काटेंगे 4 5 20, कड़ी में 5 का वर्गमूल प्राप्त होने वाला, और जब कड़ी से बाहर नहीं होगा तब वह परिमेय नहीं होगा। कड़ी से बाहर हो जाता तो परिमेय हो जाता।
परिमेय नहीं है। हमारा उत्तर फिर कौन सही होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा? सी। भाई 63 है, कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? ये 63/28 होगा, 7 से कटेगा। 7 चौको 28, 7 नवा 63। 9 का वर्गमूल भी 3 होता है और 4 का वर्गमूल भी 2 होता है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन होगा? तो सी सही होगा। कौन सही होगा? सी, जो अपरिमेय। ये पूछा हुआ छोटे छोटे सवाल को जैसे ही आप देखा करेंगे, आप परीक्षा में नेगलेक्ट होते जाएंगे, कम होता जाएगा, कम नंबर आता जाएगा। आप परीक्षा को नेगलेक्ट समझिए कर रहे हैं, मतलब अनदेखा कर रहे हैं। जैसे परीक्षा की एग्जाम आ जाती है, डेट फिक्स हो जाती है, तो मन लगता है अब पढ़ब, 1 महीना समय बहुत जल्दी जल्दी पढ़ब। अच्छा अब ही 6 महीना बा, आराम से पढ़ ले। ना पढ़ पाएंगे बाबू जब रेगुलरिटी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी समस्या ये बता दें, ऑनलाइन क्लास की समस्या क्या है? आप जैसे बालकों के लिए, आप बालकों के लिए जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, समस्या क्या है कि ऑनलाइन बालक अगर परीक्षा का डेट 1 महीना रह गई तो सोचेंगे कौन ऐसा बैच दे दे जो 1 महीना में खत्म कर दे, दोहरा दे, रटवा दे। 10 महीना का काम 1 महीना में खराब, लगन से खूब पढ़ेंगे। और जब 6 महीना, तो 6 महीना में आप कौन यूट्यूब देखी, कौन वीडियो देखी, कौन क्लास देखी, कौन टीचर बढ़िया पढ़ावत, ओकरे चक्कर में रह जाते हैं। 4 महीना बचता है, 2 महीना, फिर 2 महीना पढ़ना शुरू करते हैं। ये ऑनलाइन की समस्या है। अगर ऑफलाइन होते तो आप पढ़ते, क्योंकि फेस के सामने होते, डांटे जाते, बोले जाते, इंटरेक्टिव लगता, हंसी मजाक के सामने फेस के पढ़ते, उसमें ज्यादा शिथिलता नहीं आती। लेकिन ऑनलाइन में आप अपने मन के मालिक होते हैं, शिथिलता आती है। एक क्लास देखेंगे, 4 क्लास छोड़ेंगे, कभी बिना स्किप किए नहीं, 75 स्किप कर डालेंगे, पढ़वा नहीं करेंगे, भगा देंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा स्किप कर डालेंगे। यह कमी है ऑनलाइन की, यह कमियां हैं आपके, कितना भी कोशिश कर लेंगे ये कमियां रह जाएगी, इसी से सफलता नहीं मिलती है। इसलिए ऑनलाइन से आपको दूरियां बनाना होगा, पढ़ना होगा, तो फिर कैसे रेगुलरिटी अपने मन को स्थिर करना होगा। ये संभव बहुत कम हो पाता है, बहुत कम बालक कर पाएंगे, इसलिए ऑफलाइन भी जरूरी होता है। ऑफलाइन क्लास करना हो तो आ जाइए, एसवी क्लासेस रौना पार आपका स्वागत कर रहा है, बेहतर से बेहतर शिक्षा दे रहा है। आइए और अपनी सफलता के कगार पर पहुंचे, सफलता पाइए। अगला क्वेश्चन है, दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन दोनों हैं? वह बाप वह बेटा अपने आप में कह रहा है, पुत्र भी हो और पिता का भी काम करे, यानी वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। तो वर्ग कैसे होगा? देखिए, आप कहेंगे 1 का वर्ग 1 और 1 का घन भी 1 होता है। आप कहेंगे कि क्या कहेंगे कि 4 का घन, सॉरी 8 का वर्ग और 8 का 4 का घन, 8 का वर्ग और 4 का घन कहेंगे 64 होता है। और आप कहेंगे कितना, ठीक ना? दूसरा कहेंगे आप, एक हो जाएगा आपका, ठीक ना? कितना होता है? एक हो जाएगा आपका 27 नहीं, 27 नहीं, 7 7 49, ठीक है। 27 का वर्ग और 9 का घन, 27 का वर्ग और 9 का घन कितना होता है? आप कहेंगे 729 होता है। 729 होता है कि नहीं होता है भाई? 27 का वर्ग करेंगे और 9 का घन करेंगे, होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा ना। यह होता है आपका 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। आपके बिल्कुल सही जवाब होते हैं। तो ये आपके 3 हो जाएंगे, तो कितने जवाब हो जाएंगे? 3। आपके उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। यह पूर्ण वर्ग भी होते हैं और पूर्ण घन भी होते हैं, पूर्ण वर्ग भी होते हैं और पूर्ण घन भी होते हैं।
अगला सवाल होगा, इनमें से कौन मिश्रित संख्या है? मिश्रित पूछा है, तो मिश्रित क्या होता है ध्यान दीजिए, जिसमें केवल अंश और हर हो तो यह सरल होता है। अगर अंश बड़ा है तो यह उचित अनुचित होता है, अनुचित होता है। अगर अंश छोटा है तो यह उचित होता है, उचित सरल होता है। अगर भिन्न बट्टे भिन्न हो, भिन्न बट्टे भिन्न हो तो इसे कहा जाता है संयुक्त। क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। अगर पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न हो तो इसे कहा जाता है मिश्रित। क्या कहते हैं? मिश्रित। पूर्णांक और भिन्न हो तो मिश्रित। मिश्रित मतलब मिला जुला, मिला जुला दो लोग होंगे तब है ना, एक पूर्णांक हो जाएगा, एक परिमेय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मिश्रित। अब परिमेय बट्टे परिमेय तो संयुक्त, परिमेय बट्टे परिमेय तो क्या होगा? संयुक्त हो जाएगा। इसमें मिश्रित पूछा है तो मिश्रित आपका क्या हो जाएगा? 1 2 सही 3/8। बाकी तो सरल दे रखा था, बाकी क्या दे रखा था? सरल दे रखा था। इस तरह कार्य करेंगे। आज का हम अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। आज का अंतिम सवाल है, जबरदस्त। आज ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि एक संख्या की 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो कह रहा हुआ संख्या हम बताएं जिसके नीचे 6/7 जो नीचे दिया है वो किसके का? की संख्या। तो संख्या कितना है? 7। संख्या कितना है? 7। और संख्या का भाग कितना है? 6। किसके बराबर दे रहा है? तो कह रहा है कि 1/3, कह रहा 1/3, इसका 1/3 का मतलब 1/3 तो है 3 दूना 6, इसका 1/3 ना, तो का मतलब गुणा, तो फिर गुणा कर दीजिए 1/3 तो 2/7 आ गया। तो भाग आ गया 2, संख्या आ गया 7, भाग आ गया 2, संख्या आ गया 7, कर 28 दिया है। तो 28 की तुलना 28 जिससे है उससे, तो भाग 2 यहाँ कितना है? 28, तो 28 से कर लीजिए। अब पूछा जो उससे गुणा, संख्या पूछा 7 से गुणा, 14 दूना 28 और 14 सत्ते 98, 14 सत्ते क्या आएगा? 98। तो आपका संख्या कितनी आ जाएगी? 98। कितनी आ जाएगी? 98। जबरदस्त सवाल थे, अच्छे से मस्त थे। आप पूरा क्लास देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं 200-400 लोग वीडियो, लाइक करते हैं 25। ऐसा क्यों? नहीं पसंद है? कर दीजिए ना लाइक, अरे शेयर कर दीजिए ना, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ना। लगभग सब्सक्राइब भी आप लोग करते हैं आधे, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।